भैया आपका फेवरेट सिंगर कौन है, ये जानना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में देखे थे कि आप बोले थे कि पवन सिंह जो भोजपुरी के पावर स्टार है, जो सूरबीर के नाम से जाने जाते हैं, उनका गाना आप सुनते सुनते दिल्ली तक चले जाते हैं तो आपका पता नहीं चलता है कि कब दिल्ली आ गया। कितना ये सत्य है। न शेरों की दहाड़ से न तेज तलवार से, भैया डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार से। तरैया क्षेत्र के बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही भावी प्रत्याशी जो कि सुधीर सिंह जी भैया के पास अभी आए हैं, सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहते हैं अपने चैनल पे। आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है जी भैया। अभी देखने को मिलता है कि जो नौजवान वर्ग के जितने भी मतलब नौजवान जो युवा वर्ग के जितने भी मतलब नौजवान लोग हैं, उनके प्रति आपके दिल में एक अलग ही प्रेरणा दिखता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जब शुरू से ही काफी मेहनत किया है, नौजवानों के बीच में रहा हूँ, खेल के माध्यम से रहा हूँ। गांव में जब सुख दुख पड़ता है तो कहीं के भी नौजवान हो, मुझे अगर कॉल करते हैं तो मैं उनकी बातों को दिल से लगाता हूँ, पहुंचता हूँ। सहयोग की जरूरत होती तो सहयोग करता हूँ। पूजा पाठ अष्टजाम कहीं भी होता है तो नौजवान वर्ग मुझे बुलाता है और मैं कोशिश करता हूँ कि एक नौजवानों के समय आने वाला जो टाइम है वो नौजवानों के हाथ में हो। और जिस तरह बिहार में सब नौजवानों के हाथ में है, सभी नौजवानों को सम्मान देता हूं और वो भी मुझे सम्मान करता है। वाह, क्या बात है भैया। तो मतलब आपके प्रति जो नौजवान लोग हैं, जितने युवा वर्ग हैं, उनके लिए आपके प्रति क्रेज भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और एक सबसे अहम बात आती है कि आप क्रिकेट में काफी ज्यादा रुचि रखते हैं। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। देखिए, रियल में तो खेल का माध्यम ही मेरा परिचय था। जब मैं यहाँ आया था दिल्ली से पढ़ाई समाप्त करके, तो खेल के जरिए ही युवाओं के बीच में गया था और युवा मुझे खेल से ही पहचानते थे। लेकिन धीरे धीरे हर जगह के नौजवान सामाजिक काम में भी लगा दिए और मेरा परिवार जो था पहले से ही सोशल काम करता था। बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू, चाचा जी, छोटा भाई, तो मुझे भी उन लोगों से थोड़ा सा लगता था कि बड़े पिताजी काफी अच्छे काम करते थे, तो उनको मैं आदर्श मानता और उनके बनाए हुए रास्ते पर कोशिश करता हूं कि सफल हूं और प्रयासरत हूं और कोशिश करता रहूंगा। जी जी। तो मतलब अभी सबसे अहम बात यहाँ पे ये आती है कि जितने भी अभी क्रिकेट के जो मतलब कहीं पे भी थोड़ा सा भी साधारण मैच भी होता है तो आप वहां पे जाते हैं तो मतलब खेल में एक अलग ही रोमांच ला देते हैं। जैसे आप बोलते हैं इस बॉल पे चौका लगेगा तो 2000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, इस बॉल पे छक्का लगेगा तो 5000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो मतलब क्या आप चाहते हैं कि जो अभी अपने क्षेत्र है, जैसे तरैया क्षेत्र हो गया, छपरा जिला हो गया, तो यहाँ के कोई क्रिकेटर जिसके पास वो क्षमता है, जो जाना चाहता है वहां पे, लेकिन उसके पास वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा क्षमता है, काफी ज्यादा टैलेंट देखने को मिलता है, तो क्या आप चाहते हैं कि वो क्रिकेटर जो मतलब वहां जाना चाहता है, आपके लिए मतलब उसके लिए क्या सहयोग रहेगा अगर वो कहे आपसे? तो देखिए, मेरा जो आप सुनते होंगे 10,000 रुपया 5,000 रुपया छक्का पर देते हैं, तो सभी संपन्न परिवार से नहीं होते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कमजोर परिवार से होते हैं और उनके गार्जियन के पास उतना पैसा नहीं होता पाता है कि एक अच्छा बैट खरीदे, एक अच्छा किट खरीदे, एक अच्छा जूता खरीदे। उन लोगों के पास वैसा उपलब्धता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो मेरी सोच यही रहती है कि जो बच्चा क्रिकेट अच्छा खेल रहा है तो 5-10 हजार रुपया से उस बच्चे को एक अच्छा बैट मिले, एक अच्छा किट मिले क्रिकेट का, और वो और अच्छा क्रिकेट खेले। और टेनिस क्रिकेट को मैंने सारे भी नहीं, अगल बगल के जिले उत्तर प्रदेश में भी काफी लड़के आकर बिहार में क्रिकेट खेले और मुझे लगता है कि आने वाला फ्यूचर जो है नौजवानों के हाथ में है। और अब तो बिहार में देखिए क्रिकेट को बिहार के जो कर्मदाता थे, अब जो भी कहिए, मुझे लगता है कि बिहारियों के साथ नाइंसाफी हुआ। यहाँ के जो अच्छे प्लेयर थे वो बंगाल से, झारखंड से जाकर खेलने लगे। कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होगा, ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि बिहार के नौजवानों का जो करियर खराब हुआ खेल में, क्रिकेट में, उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों का हाथ है कि जो बिहार के नौजवानों के साथ मजाक किया। मैं उनका नाम तो नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे कि मैं किसको कहना चाहता हूं। और मैं तो मांग करता हूं बिहार सरकार से कि जिस तरह नौजवानों में क्षमता है, उनके क्षमता को दबाया जा रहा है। गरीब के नौजवान 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कहां से देंगे? बीसीआई क्रिकेट में सिलेक्शन के लिए 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख मांगा जाता है। उनके पास टैलेंट है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो मैं बस यही कहूंगा कि बस उनके टैलेंट का ख्याल रखा जाए और ऐसा किया जाए कि हमारे बिहार के लड़के भी जाकर स्टेट स्तर पर, रणजी स्तर पर, देश स्तर पर जाकर अपने खेल खेलें।
तो क्या मतलब जैसे अभी तरैया क्षेत्र के कोई ऐसा प्लेयर हो जिसके पास पूरी तरह से वो क्षमता हो, अगर वो जाना चाहता है तो आपके लिए मतलब क्या सहयोग रहेगा उनको? देखिए, तरैया में 2, 4, 5 लड़के ऐसे थे। एक विकास यादव नाम का लड़का है, अभी शायद उसका बीसीआई में नाम चला गया है, और काफी मध्यम वर्ग परिवार से आता है, काफी अच्छी गेंदबाजी करता है, काफी अच्छी बैटिंग करता है, आता रहता है मेरे पास। छोटा भाई है, मुझे जितना सहयोग का इच्छा करता है मैं उसको सहयोग करता रहता हूँ, हमेशा उसको प्रोत्साहन देते रहता हूँ। लेकिन वही मध्यम वर्ग के परिवार का लड़का है, लोग नजरअंदाज करते हैं। तो मैं बस यही मानिए, जो हमारे जो खेल मंत्री, जो मुख्यमंत्री, जितने लोग हैं, बस निहोरा करूंगा कि ऐसे नौजवानों को नजरअंदाज ना करके एक अच्छा मंच दिया जाए कि ऐसे नौजवान अपने बिहार का नाम रोशन करें। वाह, क्या बात है। तो भैया से एक सबसे अहम बात यहाँ पे हम थोड़ा कुछ हटके यहाँ पे सवाल करना चाहेंगे। भैया जैसे अभी आज से 3-4 साल पहले आप एक अश्लीलता पे सवाल उठाए थे। हम अश्लीलता को यहाँ पे बढ़ावा नहीं देना चाहते और उस पर हम चर्चाएं भी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सवाल हमारा हटके है। जो अभी अश्लीलता पे आप 3-4 साल पहले सवाल उठाए थे, उस समय का मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अश्लील गाने आते थे और अभी के जो हालिया समय चल रहे हैं उसमें काफी ज्यादा सुधार हुआ। इस पे आप मतलब कितना प्रसन्न है? बहुत खुशी होती है कि बिहार के आवाम ने, यूपी के आवाम ने हमारी बातों को दिल से लगाया और जगह जगह पर विरोध हुआ। जगह जगह पर लोगों ने, नौजवानों ने मेरा साथ दिया और गंदे गाने का विरोध किया, और आज साफ सुथरा गाना सुनने को मिल रहा है। तो निश्चित है कि बिहार के आवाम, बिहार के नौजवानों में जो छिपा हुआ, जो अंदर का बात था, मैंने बाहर निकाला। आज देखे उनके यहाँ पत्रकार है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हो गए हैं कि जो कैमरा लेके गंदा गाना कोई गाता है तो उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, उसके दरवाजे पर पहुंचकर वही करते हैं। हम अपनी बातों से करते थे, उसको पूरे दुनिया के सामने बताते हैं कि ये गंदा आदमी है। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि सुधीर, मैंने बस आवाज उठाई थी और उस आवाज को बिहार के अब तो हजारों, मैं तो कहूंगा 10,000 लड़कों ऐसे हैं कि जो माइक लेकर, कैमरा लेकर सोशल मीडिया पे यूट्यूबर है कि जो गंदगी का विरोध कर रहे हैं। मैं हमेशा खुश होता हूँ, धन्यवाद देता हूँ नौजवानों को कि आप लोग इस मुहिम में लगे रहिए। बिहार में साफ सुथरा गाना होना चाहिए। बिहार की धरती, जहाँ पर महावीर, चंद्रगुप्त, बड़े बड़े देवी देवता के वास है, उसको गंदा नहीं करना। जो गंदा करेगा हम लोग उसका विरोध करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप ये नहीं मतलब देखते हैं कि जितने भी, बहुत सबको तो नहीं बोलूंगा, कोई कोई ऐसे मतलब पत्रकार है जो भोजपुरी में अश्लील गाने को पीछे इतना ज्यादा पड़ जाते हैं कि वो गाना ट्रेंडिंग में आ जाता है। जैसे अभी एक देवरा ढूंढी चटना पकड़ के ऐसे गाना आया था जो काफी गलत गाना था, ऐसा नहीं होना चाहिए था भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो पत्रकार ही उसको बढ़ावा देती है। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है वो तो गए थे उस गंदगी का विरोध करने के लिए। तो मैं उस पत्रकारों से निवारा करता हूँ कि ऐसे गाने को जाए, लेकिन कैमरा के जरिए ना पूछकर प्रशासनिक कार्रवाई करवा दें, प्रशासन पर कंप्लेन करा दे। हमारे बिहार सरकार ने काफी एक्ट बना के रखा है कि उन गायकों पर केस मुकदमा हो, नौजवान जाकर केस करें थाना प्रभारी से, और एक्ट आया है उस एक्ट का हम लोग प्रयोग करें और ऐसे लोगों का चैनल पर ना चलाएं। नहीं तो निश्चित है कि चैनल पर अगर चलेगा तो देखने वाले उसको देखेंगे ही। जी, बहुत अच्छी बात है। भैया, आपका फेवरेट सिंगर कौन है, ये जानना चाहते हैं? देखिए, भोजपुरी में मैं सच पूछूं तो मैं गोपाल राय को और विष्णु ओझा को मैं बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि निर्गुण गाने वाले हमारे बिहार के धरती पे महेंद्र मिश्र थे, भरत शर्मा जी थे, ये सब अच्छे गाने गाते थे। अच्छे सरगा सिन्हा थी, ये सब लोग काफी अच्छे कलाकार हैं, आज भी अच्छे कलाकार हैं और अच्छा गाना गाते हैं और अपने बिहार का नाम रोशन किए हुए हैं। पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, सारे लोग अच्छा गाना गाते हैं, कोई बुरा नहीं गाता है, सब लोग अच्छा गाता है। जब खेसारी जी बुरा गा रहे थे तो मैंने गलत कहा था, लेकिन आज अच्छा गा रहे हैं तो मुझे अच्छा कहने का हक भी है। जी। तो भैया, अभी हम कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में देखे थे कि आप बोले थे कि पवन सिंह जो भोजपुरी के पावर स्टार है, जो सूरबीर के नाम से जाने जाते हैं, उनका गाना आप सुनते सुनते दिल्ली तक चले जाते हैं तो आपका पता नहीं चलता है कि कब दिल्ली आ गया। देखिए, साइड कितना ये सत्य है? साक्षात लक्ष्मी तो उनके अंदर वास करती है, सरस्वती वास करती है साक्षात, और उनका जो इमोशनल गाना होता है, जो साइड सॉन्ग होता है, वो काफी अच्छा होता है। अच्छे गायक हैं अपने बिहार में, काफी गाना गाए हुए, उनका साइड सॉन्ग सुनिए और सचमुच गाड़ी में लगा कर बैठिएगा, दिल्ली जाइएगा, अच्छा गाना गाते हैं। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि पवन जी को गाने जो आते हैं उनका माने भी अच्छा रहता है। छठ का गाना आया था, देवी का गीत आया था, काफी अच्छा गीत गाते हैं और बिहार के लोकप्रिय कलाकार हैं, देश स्तर पे नाम है, सम्मानित है हमारे लिए।
जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो पवन सिंह के गाना सुनते सुनते भैया दिल्ली तक चले जाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं चलता है कि कब दिल्ली आ गई। ये बहुत ही खुशी की बात है कि भोजपुरी के एक दो ऐसे कलाकार हैं अभी हालिया समय में जिनके गाना अभी भी दिल पे छू जाता है। तो भैया अश्लीलता पे एक बार और हम सवाल करना चाहते हैं कि क्या भोजपुरी में जो अश्लीलता बहुत हद तक सुधार हुई है, क्या मतलब जैसे अब 1000 गाने में ऐसे 3-4 गाने आ रहे हैं जो अश्लील गाने हो रहे हैं, क्या वो भी मतलब पूरी तरह से खत्म होना चाहिए? देखिए, टोकरी में बहुत सारा आम होता है, उसमें एक दो सड़े हुए आम होते हैं, तो इसका मतलब पूरे टोकरी को नहीं फेंक देना चाहिए, सड़े हुए को छाट के निकाल देगा। बिहार की जनता निश्चित है कि उन लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगी और निश्चित है कि आने वाले दिनों में उन लोगों का पतन होगा। जो गंदे गाने गाकर अगर चाहते हैं, देखिए अच्छे गाने जो होते हैं 50 साल के बाद भी अगर सुनिएगा तो उसके फैन हैं, लेकिन गंदे गाने का 2, 4, 5, 10 दिन तक चलता है और 2, 4, 5 दिन के बाद कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो मैं बस यही कहूंगा कि बिहार के सभी कलाकारों से कहूंगा जो गाना गा रहे हैं कि अपने धरती का मान सम्मान बढ़ाइए, अच्छा गाना गाइए और अच्छा गाना गाकर बिहार की धरती का मान सम्मान और बढ़ाइए कि हम लोग जब बाहर जाए, दिल्ली जाए, मुंबई जाए, कहीं भी जाए, तो वहां पर बिहारी कहकर हम लोग को लोग बेइज्जत ना करें। आप ही लोग के चलते बिहार के जो लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, खाने के लिए, काफी बेइज्जत होते हैं आपके गंदे गाने की वजह से। लोग बिहारी कह के कॉल करता है, बहुत दुख होता है। और इस दुख को जिस दिन आप लोगों के अंदर में समा जाएगा तो निश्चित है कि आप लोग अच्छा गाना शुरू कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है सुधीर भैया का, जो हमारे लिए इतना समय व्यक्त किया, अपना कीमती समय देने के लिए। भैया चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि दिवाली की शुभकामना, छठ की शुभकामना, कि भगवान करे कि सबके जीवन में रोशनी जगमगाए, छठी मैया सबको इतना आशीर्वाद दे कि सब लोग फले फूले, सब लोग अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़े। हम यही शुभकामना देंगे। सभी आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं सभी को दिवाली और छठ की शुभकामना है। जी जी, तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कुछ अच्छा इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।